Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, welcome to class 5th Maths chapter number 6 Money session 1. Now in this lecture we will discuss about unitary method and will begin exercise 6.1. Now we start chapter number 6 Money. अब हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? मनी। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम लोग कोई भी एक प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसकी कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, उसकी अमाउंट कैसे निकालते हैं। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी लर्न अबाउट चैप्टर नंबर 6 मनी। In the previous class, we studied various facts about money. हम लोग ने अपनी लास्ट क्लास यानी प्रीवियस क्लास में मनी के बारे में बहुत पढ़ा गया है एंड परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन मनी। और हम लोग ने उसमें क्या सीखा है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीखा है मनी के कैलकुलेशन के लिए। नाउ वी will discuss more about money and its application in daily life. अब हम इसमें क्या सीखेंगे कि हम लोग कैसे मनी को यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में और उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव यूनिटरी मेथड। हम लोग फर्स्ट मेथड कौन सा है? यूनिटरी मेथड। अब हम इसके बारे में सीखेंगे। When we go to the market to buy any article, जब हम लोग मार्केट में जाते हैं कोई भी वस्तु खरीदने यानी कोई भी चीज खरीदने, कोई भी थिंग खरीदने, वी आस्क द शॉपकीपर टू टेल द प्राइस ऑफ द सेम। हम शॉपकीपर से, जो दुकान वाले होते हैं, उनसे हम क्या पूछते हैं? उसकी प्राइस क्या है कोई भी आर्टिकल की, कोई भी आइटम की। दिस इज कॉल्ड द यूनिट प्राइस। अब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? यूनिट प्राइस। की वो उस वस्तु की प्राइस है तो वो क्या हो जाती है? यूनिट प्राइस। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैलकुलेट द प्राइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स वी वांट टू बाय। अब हम लोग अगर एक आइटम की या एक आर्टिकल की वैल्यू पता चल जाती है, प्राइस पता चल जाती है, तो उससे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि हम लोग को जितनी चाहिए आइटम्स वैल्यूज जितनी चाहिए उसकी वैल्यू क्या है। उससे हम लोग पता कर लेते हैं कि जितनी हम लोग को आर्टिकल्स खरीदने हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। इट ऑल्सो हैपन्स दैट वी कैलकुलेट द यूनिट प्राइस व्हेन द प्राइस ऑफ मल्टीपल इज गिवन। और अगर हम लोग को ऐसा ही होता है जब हम लोग को बहुत सारे आर्टिकल्स यानी प्रोडक्ट्स की वैल्यू पता भी दी गई हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू दी गई हो, तो हम लोग उसी तरह से एक आइटम की, एक प्रोडक्ट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। द मेथड टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द रिक्वायर्ड आर्टिकल इज कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। जो हम लोग को बहुत सारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू एक साथ दी गई हो और उसमें से हम लोग को एक प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी हो तो उसको हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं? यूनिटरी मेथड, जो भी हम लोग सीख रहे हैं। ओके, now we learn about unitary method in words. अब हम सीखेंगे यूनिटरी मेथड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या वैल्यूज होती हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बोथ। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी होता है एंड डिवीजन भी होता है, मतलब कि हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं यूनिटरी मेथड में। फर्स्ट फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन आइटम बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट विथ द नंबर ऑफ आइटम्स। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? तो कॉस्ट ऑफ वन आइटम है कि एक प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। किसमें से फाइंड करते हैं? जो हम लोग को टोटल कॉस्ट दी गई होती है, जितने नंबर्स ऑफ आइटम्स होते हैं, यानी कि टोटल कॉस्ट होती है हम लोग की, जो हम लोग को कितने प्रोडक्ट्स दिए गए हैं उन सब की टोटल मिला के कॉस्ट क्या होगी वो दी हुई होती है। और कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, कितने वो आइटम्स है वो दिया गया होता है, उससे हम लोग
टोटल कॉस्ट से डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आइटम्स को, तो उससे हम लोग को क्या मिलती है, कॉस्ट ऑफ वन आइटम, एक आइटम की वैल्यू मिलती है। देन सेकंड, then find the cost of many items by multiplying the cost of one item to the number of items। अब हम लोग को क्या फाइंड करते हैं, हम लोग फिर कॉस्ट ऑफ मैनी आइटम्स, यानी कि हम लोग को टोटल कितनी आइटम्स परचेज करनी है, तो उसकी कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जो हम लोग ने कॉस्ट ऑफ वन आइटम की वैल्यू निकाली उससे मल्टीप्लाई करते हैं कि कितनी हम लोग को खरीदनी है, यानी कितनी हम लोग को नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जो हम लोग ने कॉस्ट ऑफ वन आइटम फाइंड आउट की होती है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, in exercise 6.1 question number 1, if a dozen eggs cost rupees 48, what is the cost of 25 eggs। इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो डजन एग्स है, यानी कि डजन एग्स कितने होते हैं वो हम लोग को पता है 12 होते हैं, उसका कॉस्ट दिया है 48। सो हम लोग को कॉस्ट फाइंड करना है 25 एग्स का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डजन x equals to 12x। डजन एक का मतलब क्या होता है 12x, एक डजन में 12x होते हैं, और अब हम लोग उसकी कॉस्ट प्राइस क्या दी गई है 48। सो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12x, कॉस्ट प्राइस कितनी दी गई है 12x की 48 रुपीज, तो यहाँ पे लिख देंगे 48। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड में कॉस्ट प्राइस निकालते हैं वन आइटम की, यानी इसमें किसकी निकालेंगे, वन एग की निकालेंगे। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन एग, हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालनी है वन एग की, तो हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल कॉस्ट दी गई होती है उसमें से डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आइटम्स। सो टोटल कॉस्ट है 48, उसमें से डिवाइड करेंगे हम लोग नंबर ऑफ आइटम, तो 12 से हम लोग डिवाइड करेंगे। सो 12 वन टाइम, 12 फोर टाइम, सो हम लोग का आंसर क्या आया 4 रुपीज। हम लोग का जो कॉस्ट है वन एग की वो क्या है 4 रुपीज। अब हम लोग को किसकी निकालनी है 25 एग्स की कॉस्ट निकालनी है। सो हम लोग का ये क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ वन एग। अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 25x, 25x की कॉस्ट क्या होगी, तो क्या करते हैं उसमें जो कॉस्ट ऑफ वन एग की वैल्यू है दैट इज 4 रुपीज, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने एग्स की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है दैट इज 25। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 4। सो हम लोग का 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज रुपीज 100, कितनी प्राइस होती है उसकी 100। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो कॉस्ट ऑफ 25x इज 100 रुपीज। हम लोग की जो कॉस्ट आई 25x वो क्या है 100 रुपीज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ 13 बुक्स कॉस्ट रुपीज 169, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 20 सच बुक्स। इसमें हमें क्या पूछा गया है कि अगर 13 बुक्स का कॉस्ट है 169 रुपीज, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 20 सच बुक्स। तो वही सेम बुक्स अगर हम लोग 20 खरीदे तो उसका कॉस्ट क्या होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 13 बुक्स। हम लोग को कॉस्ट ऑफ 13 बुक्स दिया गया दैट इज 169 रुपीज। हम यहाँ लिखेंगे 169 रुपीज। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ वन बुक फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन बुक। सो कॉस्ट ऑफ वन बुक क्या होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ बुक्स, टोटल कॉस्ट कितनी है 169, उसमें से नंबर ऑफ बुक्स हम लोग डिवाइड करेंगे। टोटल कॉस्ट है 169, उसमें से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ बुक्स दैट इज 30। अब 13 और 169 में कैंसिलेशन यानी कटिंग करेंगे। सो 13 वन टाइम, 13 टाइम। सो कॉस्ट ऑफ वन बुक क्या आया 13 रुपीज,
कॉस्ट ऑफ वन बुक इक्वल्स टू 13 रुपीज। अब हम लोग को कितने बुक्स की फाइंड आउट करनी है, तो 20 बुक्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 20 सच बुक्स, वही सेम 20 बुक्स है उसकी कॉस्ट क्या होगी वो हमें बताना है। हम लोग क्या करते हैं, जो कॉस्ट ऑफ वन हम लोग ने फाइंड किया आइटम का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने नंबर ऑफ बुक्स की हम लोग को फाइंड आउट करनी है, दैट इज 20। सो 13 मल्टीप्लाई 20, हम लोग 13 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 260, यानी कि कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स कितनी होगी, 260। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो द कॉस्ट ऑफ 20 such books is 260 रुपीज। उसकी कॉस्ट क्या होगी, 260 रुपीज होगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ फ्लोरिस्ट सेल्स 2 रोजेस फॉर 45 रुपीज। अब एक फ्लोरिस्ट है यानी कि जो फूल वाले हैं वो कितने 2 रोज बेच रहा है 45 रुपीज में। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 सच रोजेस। अगर वही जो रोज वो बेच रहा है वही अगर 7 रोजेस बेचेगा तो उसकी कितनी प्राइस होगी वो हमें बताना है। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 2 रोजेस, जो 2 रोज है उसकी कॉस्ट क्या दी गई हम लोग को 45 रुपीज। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 45 रुपीज। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट ऑफ वन आइटम, सो वन रोज की आइटम हम लोग कॉस्ट फाइंड करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ वन रोज, एक रोज की वैल्यू प्राइस क्या है वो हमें फाइंड करनी है। सो टोटल कॉस्ट दैट इज 45 डिवाइडेड बाय 2, हम लोग 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। सो 2 की टेबल में 45 नहीं आता है इसलिए हम लोग पॉइंट में आंसर आएगा। हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे 22.5 रुपीज। हम लोग की जो वन रोज की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 22.5 रुपीज डिवाइड करने के बाद। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, 7 सच रोजेस, हम लोग की 7 रोजेस कैसे हो सकता है, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। सो कॉस्ट ऑफ 7 सच रोजेस, तो हम लोग क्या करते हैं, जो 1 रोज की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को। सो यहाँ पे लिखेंगे 22.5 मल्टीप्लाई बाय 7। सो 22.5 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग की वैल्यू आ जाएगी 157.5। सो हम लोग जो वैल्यू आई वो है 157.50। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 such roses is 157.50 रुपीज। तो हम लोग ने इस तरह से फाइंड आउट किया कि हम लोग को 7 रोजेस की कॉस्ट प्राइस क्या होगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉबलर अर्न्स 684 रुपीज फॉर 9 डेज। एक कॉबलर है वो 9 डेज में 684 रुपीज कमाता है। हाउ मेनी डेज शुड ही वर्क टू गेट 912 रुपीज। तो वो कितने दिन काम करेगा जो 912 रुपीज वो कमा सके वो हमें बताना है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ डेज cobbler earns 684 रुपीज कितने डेज में कमा रहा है, तो वो 9 डेज में 684 रुपीज कमा रहे हैं। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डेज cobbler earns 1 रुपी। वो 1 रुपी अगर उसको कमाना हो तो कितने दिन लगेंगे, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 9/684। हमको 9 को 684 से डिवाइड करना है। तो इसमें हम लोग कैंसिलेशन पॉसिबल है। कैंसिलेशन क्या आएगी इसमें, 9 1 टाइम, 9 76 टाइम।
हम लोग का जो आंसर आया वो क्या आया 1/76 डेज। अब हम लोग को इसकी वैल्यू लेके क्या फाइंड करना है 912 रुपीज को कितने दिन में कमा पाएगा। सो नंबर ऑफ डेज a cobbler earns 912 rupees। तो हम लोग क्या करेंगे 1/76 से मल्टीप्लाई कर देंगे 912। 1/76 से मल्टीप्लाई करना है 912। तो हम लोग कैंसिलेशन करेंगे। कैंसिलेशन में हम लोग जिसकी टेबल लगा सकते हैं वो लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 की टेबल। 2 38 और इधर आएगा 2 4 5 6 456 फिर 2 की टेबल लग रही है 19 फिर इधर भी 2 की टेबल लग रही है 2 2 8 228। अब डायरेक्ट 19 की टेबल लगेगी 19 1 19 12 तो हम लोग का आंसर क्या आया 12 डेज। हम लोग का आंसर आया 12 डेज। तो हम क्या लिख देंगे नंबर ऑफ डेज a cobbler earns 912 rupees is 12 days। वो 12 डेज में 912 रुपीज कमा लेगा। हम लोग को इसमें से पता चला। ओके।